दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी मणिपूरक चक्र के बारे में, चलिए आज हम बात करते हैं अनाहत चक्र के बारे में। अनाहत चक्र क्या होता है? ये हमारे बॉडी का चौथा चक्र होता है, अनाहत चक्र। इस चक्र के कारण व्यक्ति पूर्व जन्मों की और इस जन्म की इच्छाओं को छोड़कर उसमें से जो भी इच्छा प्रबल होती है उनके अनुरूप ही भविष्य बनाने की कल्पना करने लगता है। इस चक्र का कार्य अतीत और वर्तमान दोनों के अनुभवों को जोड़कर नई कल्पना पैदा करता है। हमारे भीतर नित्य नई इच्छाएं का जन्म इसी चक्र के कारण होता है। इच्छा पूरी होने पर कुछ देर के लिए हम खुश यानी सुख का अनुभव करते हैं। इच्छा अधूरी रहने पर हम दुखी हो जाते हैं। मूलतः इस चक्र का कार्य मन का विकास करना होता है। अतीत की स्मृति को भविष्य की संभावना से जोड़कर व्यक्ति नई कल्पना करने लगता है। अब कल्पना तो कल्पना ही है, बस सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। इस चक्र के कारण ही अज्ञान पैदा होता है, जिसके कितने बड़े बड़े खतरे हो सकते हैं इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि आप कोई कल्पना कर लें कि उसने पूर्व जन्म में बड़े पुण्य किए होंगे, तो अब इस जन्म में वह सब अच्छा भोग रहा है। तो ऐसा व्यक्ति अपने इस जन्म को भी नरक जैसा बना सकता है। इसके ठीक विपरीत अगर कोई यह सोचने लगे कि उसने पूर्व जन्म में बड़े पाप किए होंगे जिसकी वजह से जीवन में उसे कष्ट झेलने पड़ रहे, तो इस जीवन यानी कि इस जीवन में अच्छे अनुभव भी उसके लिए नरक जैसे बन जाएंगे। यानी इस जीवन के जो अच्छे अनुभव हैं वो भी उसके लिए नरक जैसे बन जाएंगे, क्योंकि उसे ना तो पूर्व जन्म का पता है ना भविष्य का। इस चक्कर में उसका वर्तमान नष्ट हो जाता है। दोनों ही उसकी कल्पना ही थी। इसलिए इस चक्र की साधना में बहुत सावधानी की जरूरत होती है। इस चक्र के जागृत होने पर कल्पना शक्ति, बुद्धिमत्ता और संकल्प शक्ति में, यानी कि कल्पना शक्ति बुद्धिमत्ता में और संकल्प शक्ति में बदल जाती है और मनुष्य यथार्थदर्शी हो जाता है। मनुष्य यथार्थदर्शी हो जाता है। इसके लिए योग्य और अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन श्रेष्ठ उपाय। यानी कि गुरु आप ढूंढें ये नहीं होता, गुरु आपको ढूंढते हुए खुद आ जाते हैं। आपको सिर्फ अपने अंदर से जो बेकार हैं, दोष हैं, उनको निकालना होता है। सच्चा गुरु आपको ढूंढते हुए खुद चला आएगा। आपको गुरु ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर गुरु ढूंढते हैं तो आप गुरु नहीं ढूंढ पाएंगे। ये चक्र वायु तत्व प्रधान होता है। यानी कि ये तत्व जो होता है, ये जो चक्र होता है, ये वायु प्रधान होता है। सांस में वायु तत्व चलने से ही उपयुक्त भाव उत्पन्न होते हैं। यानी इस तरीके के जो भाव उत्पन्न होते हैं वो हमारी सांसों में वायु तत्व चलने के कारण होते हैं। सांस में वायु तत्व चलने पर यदि साधना की जाए तो इस तत्व पर ऊर्जा केंद्रित करके टेलीपैथी या सम्मोहन आदि किए जा सकते हैं। व्यक्ति को दूर की चीजों का, भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। यानी कि आपको दूर की चीजें और भविष्य में होने वाली
घटनाओं का पहले से ही आभास होने लग जाता है इस चक्र को जागृत होने पर। जबकि यदि सांस में आकाश तत्व यानी सुषुम्ना नाड़ी चलने पर साधना की जाए तो इस चक्र के अवरोध दूर होकर ऊर्जा ऊपर के चक्रों की ओर प्रवाहित होने लगती है। इस चक्र का बीज मंत्र यम है। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे विशुद्धि चक्र के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं बहुत जल्द।